आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग चीज़ों के बारे में, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट ला सकती है। अगर आप भी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए अफ़र्मेशन करते हैं, आप विज़ुअलाइज़ करते हैं, आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, पर समहाउ किसी न किसी वजह से आप अपने आप को अभी उस किसी एक जगह पे स्टक महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके फ़ेवर में हो नहीं रही हैं या आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। सो आप अकेले नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ-कुछ ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जाने-अनजाने कर देते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम गलतियाँ कर रहे हैं। और वो ही गलतियाँ क्योंकि हम उन्हें लगातार कर रहे होते हैं, तो वो बाद में आगे चल के एक बहुत बड़ा ब्लॉक हमारी इस जर्नी में बन जाता है हमारे लिए। आज हम कुछ ऐसे ही 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जो हो सकता है आप नोइंगली, अननोइंगली अपनी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में कर रहे हैं। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि वो 5 गलतियाँ क्या हैं और हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले, लैक ऑफ क्लैरिटी। ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स है जो अक्सर लोग करते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट पता नहीं रहता कि उन्हें क्या चाहिए। उनके ड्रीम्स में क्लैरिटी नहीं होती है, उनकी ख्वाहिशों में। हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पे ही रिएक्ट करता है। अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर, अपने को लेकर क्लियर नहीं होंगे, तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। आपकी एनर्जी भी ऐसे हर डायरेक्शन में फैली हुई होगी। यूनिवर्स समझ ही नहीं पाएगा कि आपको जाना कहाँ पे है। जैसे अगर आपको कभी कहीं जाना है सपोज, और आप बस स्टैंड में या टैक्सी स्टैंड में गए और आपने कह दिया कि इधर जाना है, वो पूछेगा ना आपसे कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा। अगर कभी आप कह दोगे, कभी इस डायरेक्शन में, कोई इस जगह का नाम बोल दोगे, कभी उस जगह का नाम बोल दोगे, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपको पहुंचाएगा कैसे। यही चीज यूनिवर्स के साथ भी होती है। अगर आप ही को नहीं पता होगा कि आपको कौन सी दिशा में जाना है और आपको क्या चाहिए, तो देने वाला आपको देगा क्या। अपने लिए, अपनी चीजों को लेकर, अपने जो भी ख्वाहिशें आपकी हैं, उन चीज़ों को लेकर आपको क्लियर होना पड़ेगा। एक क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि जैसे सपोज़ आप कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अच्छा दिखना है या मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। पर अमीर बनना है कहते हो आप कि मुझे और अमीर बनना है। और अमीर कितना बनना है? कितना अभी है और कितना ज़्यादा होगा, तब आप सोचोगे कि आपको बहुत अमीर बनना है। सो इतनी क्लैरिटी आपके हर शब्द में आनी चाहिए, स्पष्टता आपके शब्दों में, आपके विचारों में और आपकी भावनाओं में होनी चाहिए। ये है पहली मिस्टेक जिसके बारे में हमने बात करी, वो है लैक ऑफ क्लैरिटी। अब हम ये जानेंगे कि इसे फिक्स कैसे करना है। अब गलती तो पता चल गई, अब हमें इसे सही कैसे करेंगे। क्लैरिटी नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप खुद भी जानते हैं। क्लैरिटी लाना, अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपने इमोशंस में आप क्लैरिटी लाए। क्या फिजिकल चीजों में आपको क्या एग्जैक्ट चाहिए, और फीलिंग के मामले में एग्जैक्टली सोचिए कि आपको कैसा महसूस करना है। ताकि आप फिजिकल चीज के साथ साथ, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ साथ, वो इमोशन जो डिजायरेबल है उसे भी अट्रैक्ट कर सको। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि वो चीजें हो जाती हैं, फिर भी जिस इमोशन की वजह से हम चाह रहे थे कि वो हो, वो इमोशन हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। दोनों को साथ लेके आपको चलना पड़ेगा। दूसरी मिस्टेक्स जो आप शायद आप कर रहे हो, वो है डाउट और डेस्परेशन। अब इसमें होता क्या है, कैसे समझे। अगर आप अक्सर अपने आप से या लोगों से, किसी से भी कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रही, मेरे लिए अभी तक कुछ हुआ नहीं, कब तक होगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो आप एक लो वाइब्रेशन पे हैं। और ये वो ऐसी स्टेज है जहाँ पे कुछ भी चीज फलित नहीं होती है। ये यहाँ पे आप अपने डिजायर, अपने रिक्वायर्ड जो आपकी विश है, उसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये जो डाउट है और डेस्परेशन है ना, वो ब्लॉकेजेस पैदा करती है। और ये अपनी आगे तो नहीं लेके जाएगी, पर पीछे जरूर लेती हुए आएगी। ये डिले करती है, ये ब्लॉकेजेस देती है। और इसको कैसे ठीक करें, अब सॉल्यूशन भी तो जरूरी है। एज अ सॉल्यूशन आपको करना क्या है,
आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा डिवाइन एनर्जी पे, डिवाइन टाइमिंग पे, कि जो जब होना है वो तब हो जाएगा। और आप, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसे ही खतरनाक चीज सोच लिया, तो इस बात का भी यकीन रखो कि भले अभी आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे आप वो फुलफिल कर सको, पर ट्रस्ट करो कि आप वो भी मैनिफेस्ट कर लोगे। अपनी डिजायर को फुलफिल करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब भी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इतना यकीन रखो। और अपना जो कैपेसिटी है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि आप उस चीज को समझ सको, क्योंकि यूनिवर्स सिग्नल भेजता है। अब हमारे को इतना समझ होनी चाहिए कि हम वो सिग्नल कैच कर सके, उन्हें पकड़ सके और उनका यूज कर। मिस्टेक जो शायद आप कर रहे हैं वो है अलाइंड एक्शन ना लेना। हम मैनिफेस्टेशन में हम सारी चीजें समझ जाते हैं, हम अपनी इंटेंशन सेट कर लेते हैं, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचना या विजुअलाइज करना नहीं है। मैनिफेस्टेशन को क्रिएशन है। इसमें आपको, जब आप प्रैक्टिकल फिजिकल रेल्म में चीजें चाहते हो, तो आपको फिजिकली काम भी करना पड़ेगा। किस दिशा में काम करना पड़ेगा? जिस दिशा में आपकी ख्वाहिशें, उससे अलाइंड एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। यूनिवर्स इसमें आपको गाइड करेगा। यूनिवर्स आपको सिग्नल भेजेगा, अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, आपको बस एक्ट करना है। उस दिशा में एक्ट करना जरूरी है। जैसे अगर आपको जॉब चाहिए, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जॉब को, तो यूनिवर्स आपको, आपके अंदर बुद्धि आ जाएगी ना कि आप चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपना रेज्यूमे अपडेट करना पड़ेगा, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहां जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा और जितने भी हाथ पांव मारने पड़ेंगे। इस सब की गाइडेंस दे कौन रहा है? वो अकल कहाँ से आ रही है? वो यूनिवर्स ही तो दे रहा है। तो हमें बस समझना है और जो हमको गाइडेंस मिल चुकी है उस पे एक्ट करना है। पर अब हम ये सब करें कैसा? इतना बड़ा हर्डल है ये, तो इसे कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको खुद से रोज पूछना है, हर दिन शुरू होने से पहले, कि जो आप चाहते हैं तो उसे फुलफिल करने के लिए अभी इस करंट मोमेंट में ऐसे कौन से एक्शन हैं जो आपको लेने चाहिए, उससे अलाइंड एक्शन क्या होंगे, कौन से स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे। अपने आप से हर रोज ये सवाल पूछिए और ऑनेस्टली उस चीज का आंसर आपको मिल जाएगा। अपने आप से बस सच्चाई, इंटेग्रिटी रखिए और आप उस चीज पे काम करिए जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फोर्थ मिस्टेक वो है सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ। अब हो सकता है कि आप बाहर से बोल रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, आप कितना भी कह दो कि आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी और सारी चीजें, पर डीप डाउन आपको भी पता है कि 10 रुपए हैं अकाउंट में या 100 रुपए हैं, कहाँ से हूँ मैं अमीर? और मेरे पास जॉब नहीं है, अमीर कैसे बनूंगा? मेरे पास ये नहीं है, मैं अमीर कैसे बनूंगा? या मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इतना मुश्किल है। सो वो बोलना काम नहीं आएगा। वहां पे इमोशन डोमिनेटिंग है आपकी, कि आपके पास नहीं है। जो इमोशन डोमिनेंट रहेगा तो इफेक्ट वही देगा। पर इसको सही कैसे करें? अब इसको फिक्स कैसे करना है? तो इसके लिए आपको अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और वो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए काफी टेक्निक्स होती हैं, जैसे होपोनोपोनो मेथड और ईटीएफ टैपिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग और भी काफी चीजें, अफर्मेशंस। सो आप इन चीजों का यूज करके अपनी रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ, आप जितने भी हैं उन्हें एक्नॉलेज करिए, उन्हें रिमूव करिए और फिर रिप्लेस करिए नए बिलीफ के साथ। तो ये आपको हेल्प करेगा। जिस मोमेंट में आपका इनर बिलीफ आपके डिजायर के साथ अलाइन हो गया, मैनिफेस्टेशन नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद। पांचवी मिस्टेक जो शायद आप कर रहे हो वो है इनकंसिस्टेंट होना। अपनी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर आप किसी एक दिन मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशन करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर नहीं करते हैं, या किसी ऐसे दिन मेडिटेट करते हैं कि जब आप बहुत लो फील कर रहे हो, फिर उसके बाद भूल जाते हो, सो आपकी कमिटमेंट वहां पे नहीं दिख रही है, आप इनकंसिस्टेंट हो। और मैनिफेस्टेशन डेली किया जाने वाला रिचुअल है, ये सिर्फ एक दिन करने वाली चीज नहीं है। आपकी एनर्जी हर दिन अलाइनमेंट के लिए काम रिक्वायर करती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप रोज शो करो अपने आप को, वहां पे अपने आप को अलाइन करो। और इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको अपना डेली एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो। अपना एक रूटीन फिक्स करिए, रिचुअल ऐड करिए अपनी लाइफ में, कि आपको जर्नलिंग करनी है, अफर्मेशन करना है, ग्रेटिट्यूड मेंटेन करना है अपना,
अपने इमोशन को अच्छा करने के लिए प्रेयर करिए, जो आपको अच्छा लगे। पर वो रूटीन आपका डेवलप होना चाहिए और वो आपकी लाइफ में ऐड होना चाहिए, वो आपका डेली रूटीन होना चाहिए। आप खुद चूज करेंगे कि आपकी बॉडी, आपकी जो चीजें हैं, जो डिजायर है, उनके साथ अलाइन हो पाती हैं या रेपेल करती है। सो अलाइनमेंट चूज करिए। अब हमने जान लिया है कि 5 ऐसी मैनिफेस्टेशन में मिस्टेक्स कौन-कौन सी हैं और उन्हें हमें कैसे ठीक करना है। अब आपकी बारी। आप अपने से पूछिए कि ऑनेस्टली कि अभी आप कौन-सी मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम इसे साथ में मिलकर हील कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ वीडियोस रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, मैनिफेस्टेशन और एक सबसे बड़ा रिमाइंडर आप सभी के लिए, और वो ये है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। द लाइट विद इन यू इज पावरफुल एंड डिवाइन। So until next time, stay aligned and stay tuned.